हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 910 में। जैसे कि आपको पता है, हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैंने आपकी 2 वीडियो बना दी है। अब ये आज आपकी तीसरी वीडियो है, यानी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3 शुरू करने वाले हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 3 में हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं 3 पॉइंट्स। कौन कौन से? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना और फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना। इससे पहले वीडियो में हमने क्या सीखा था? फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना। ठीक है, अब इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का जो यूज़ है वो करके इस रूट्स फाइंड करना। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करते ही हम सीखेंगे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो क्या है आज का टॉपिक? वो है सबसे पहला टॉपिक डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना। क्या फाइंड करना? डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कैसे करते हैं, क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपको पता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये हम सबको पता है। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में, सबसे पहली वीडियो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कराई थी उसमें ये सिखाया था। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की। तो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? डिस्क्रिमिनेंट होता ये है, d से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं और d जो होता है वो होता है b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² माइनस 4ac। b क्या होगा? b हमेशा कोफिशिएंट ऑफ x होगा और a क्या होगा? होगा कोफिशिएंट ऑफ x² और c क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट टर्म को हम क्या बोलेंगे? c बोलेंगे। जैसे एग्जांपल समझते हैं, एक इक्वेशन यहाँ पे है x² प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x² का कोफिशिएंट क्या है? x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? 1 है, तो x² का कोफिशिएंट हो गया 1, तो a की वैल्यू भी 1 हो गई। ऐसे x का कोफिशिएंट हो गया 8, तो b की वैल्यू हो गई 8। और कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे? 7, तो कांस्टेंट टर्म यानी c की वैल्यू हो गई 7। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी आपको अच्छे से। ठीक, अच्छा, अगर मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिख दूँ 8x प्लस x² प्लस 7, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। a, b और c की वैल्यू ऐसे की ऐसी ही रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमेशा x² का जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा, x का कोफिशिएंट हमेशा b होगा और कांस्टेंट टर्म हमेशा c होगी। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पे हम निगेटिव लें तो c की वैल्यू -7 होगी। ऐसे ही अगर यहाँ पे माइनस लें तो a की वैल्यू हमेशा -1 होगी। अगर यहाँ पे भी माइनस आ जाए तो b की वैल्यू -8 होगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से। तो अब बात करते हैं फिर से डिस्क्रिमिनेंट की। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो सबसे पहला काम आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना आ जाना चाहिए। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट का एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे वही इक्वेशन हम ले लेते हैं, हम मतलब आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन इक्वेशन x² प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिमिनेट फाइंड करने के लिए आपको करना होगा कि a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है और c की वैल्यू क्या है। a, b और c तीनों की वैल्यू हमें पहले देखनी पड़ेगी। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1, x का कोफिशिएंट है यहाँ पे b, तो ये हो गया b की वैल्यू 8 और कांस्टेंट टर्म हो गई 7। ठीक है, तो a, b और c तीनों की वैल्यू निकल गई। तो d इज इक्वल टू अभी फॉर्मूला बताया है b स्क्वायर माइनस 4ac। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करें तो फॉर्मूले को जरूर अप्लाई करें जहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है, फॉर्मूला क्वेश्चन में लिखे जरूर। ठीक है, उससे क्या होगा, फॉर्मूला बार बार लिखने से आपको याद हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू b की वैल्यू है 8 का स्क्वायर कर दो, 4 इंटू a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 7। 8 8 जा 64 और 4 7 जा 28। अब 14 माइनस 8 6, ये सब्ट्रैक्ट करना है और ये हो जाएगा 3। तो आपके पास d की जो वैल्यू आई वो आई 36। ये निकल के आया डिस्क्रिमिनेट। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि फाइंड डिस्क्रिमिनेट ऑफ दिस इक्वेशन, तो आपको बस इतना करना है, ये डिस्क्रिमिनेट फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका क्या, नेचर ऑफ रूट्स। क्या है, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे चेक कर पाते हैं। नेचर ऑफ रूट्स चेक करने के लिए भी हमें डिस्क्रिमिनेट चाहिए होता है। तो डिस्क्रिमिनेट निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। तो ये कहता है कि अगर डिस्क्रिमिनेट यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाती है, यानी हमने क्या निकाला, d निकाल लिया, यानी डिस्क्रिमिनेट फाइंड कर लिया। उसके बाद अगर हमने चेक किया और वो डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, यानी 0 से बड़ी आ जाती है, तो जो रूट्स होंगे वे रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। जो रूट्स का नेचर होगा वो रियल होगा और अनइक्वल होगा। ऐसे ही अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, इक्वल 0 आ जाए, तो उस केस में रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, उस केस में रूट्स कैसे होंगे, रियल और इक्वल होंगे। ठीक है, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू स्मॉलर देन 0 आ जाए, यानी अगर निगेटिव में वैल्यू आ जाती है, तो उस केस में क्या होगा उस केस में होगा कि रूट्स जो होंगे वे रियल नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स। तो फिर रूट्स होंगे कैसे, तो रूट्स होंगे कैसे, इमेजिनरी, जो कि अभी आपको नहीं सीखना है, बस इतना पता होना चाहिए कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटी आ जाए, यानी लेस देन 0 आ जाए, यानी निगेटिव आ जाए, उस केस में नो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, ये हो गया क्या, नेचर ऑफ रूट। जैसे मैंने ये एक इक्वेशन के अभी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया था और उसमें d की वैल्यू क्या आई थी, d की वैल्यू आई थी 36। d की वैल्यू क्या आई थी, 36। तो जब 36 वैल्यू आई थी तो वो पॉजिटिव है, वो रियल है और अनइक्वल, यानी ये d की वैल्यू पॉजिटिव आई तो रूट्स रियल और अनइक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्या कहा, d की वैल्यू पॉजिटिव है तो रियल और अनइक्वल रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना सिखा दिया आपको, नेचर ऑफ रूट फाइंड करना सिखा दिया आपको। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं रूट्स फाइंड करना, फाइंडिंग
रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना है और क्या फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करने हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज क्या होता है, पहले हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, उसके लिए पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, एक अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है और एक बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर अल्फा की वैल्यू हम निकालें तो होता है -b प्लस √d अपॉन 2a। दूसरा अगर बीटा की वैल्यू हम निकालें तो बीटा की वैल्यू होती है -b माइनस √d अपॉन 2a। क्या फ़र्क है दोनों में, एक में यहाँ पे पॉजिटिव है, एक में यहाँ पे निगेटिव है। कितनी भी टफ से टफ इक्वेशन हो उसके रूट्स फाइंड करना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बहुत ही इजी होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है इसका एक और नाम है जिसका जो है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। चलिए इसी फॉर्मूले को क्या लिख देते हैं, अल्फा और बीटा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, यानी इकट्ठा करके लिख देते हैं एक ही जगह। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अब ये तो था क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का पूरा कॉन्सेप्ट, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट अगर फाइंड करना है तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d = b² माइनस 4ac। फिर उसके बाद अगर नेचर की हम बात करें, अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है, तो रूट्स रियल होंगे, अनइक्वल होंगे। कब, जब पॉजिटिव वैल्यू हो। उसके बाद अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से इक्वल आ जाए तो इसका मतलब रियल और इक्वल रूट्स होंगे। और अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए यानी निगेटिव में आ जाए, उस केस में नो रियल रूट्स, यानी कोई रूट्स उसके रियल नहीं होंगे। ध्यान रखें, रियल रूट्स नहीं होंगे, रूट्स तो होंगे लेकिन रियल नहीं होंगे। और उसके बाद आता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, अगर आपको अलग अलग फॉर्मूला याद रखना है तो कुछ ऐसे रखेंगे। फर्स्ट रूट यानी अल्फा या बीटा से आप याद रख लें, फर्स्ट रूट होता है आपका -b प्लस √d अपॉन 2a, और से दूसरा रूट होता है आपका -b माइनस √d अपॉन 2a, यानी एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है। और अल्फा बीटा यानी अगर दोनों को इकट्ठा यानी कंबाइंड करते हैं तो कंबाइंड आता है आपका -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। ये हो गया फॉर्मूला। तो चलिए अब करते हैं इसके अच्छे से प्यारे प्यारे से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करते हैं, मैं तीनों चीज़ आपको निकाल के दिखा देता हूँ एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो अगर क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए आया तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे अकेला। अगर क्वेश्चन नेचर फाइंड करने के लिए आया तो आप नेचर बताएंगे, यानी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, नेचर बताएंगे। और अगर रूट्स भी फाइंड करने हैं तो अगर रियल रूट्स है मतलब d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव और 0 के इक्वल है, या तो पॉजिटिव हो या 0 के इक्वल हो, तो उस केस में रूट्स फाइंड करेंगे। और अगर निगेटिव वैल्यू आ जाती है डिस्क्रिमिनेंट की तो रूट्स फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला काम आपका a क्या है यहाँ पे 1, b क्या है यहाँ पे 8, c क्या है यहाँ पे 7। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। d = b² माइनस 4ac। b कितना है 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 1 और ये हो गई 7। 64 माइनस 28 आ जाएगा, ये बना 36। ठीक है, ये आ गई d की वैल्यू।
ठीक है, जब ये d की वैल्यू आ गई, अब ये डिस्क्रिमिनेंट अगर फाइंड करना होता अगर, तो यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देते। ठीक, अब अगर नेचर फाइंड करने हैं, नेचर ऑफ रूट्स, अगर रूट्स के नेचर फाइंड करने हैं तो नेचर फाइंड करना है, उसके लिए आपको बताएंगे कि ये जो है 36 ये पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होने की वजह से ये क्या बन गया, नेचर ऑफ रूट्स रियल, और 0 से बड़ा है तो अनइक्वल, तो इसके रूट्स हो गए रियल एंड अनइक्वल। ठीक, अब अगर क्वेश्चन देखो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया तो इतना करो, नेचर फाइंड करे तो ये यहाँ पे बता दिया, और अगर रियल रूट्स आ जाते हैं तो उस केस में आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करना है, रूट्स फाइंड करने हैं। अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस √d/2a। जो अल्फा है ये एक रूट है, यानी x की एक वैल्यू निकल कर आएगी। b की वैल्यू कितनी है 8, तो देखो ये वाला माइनस है तो 8 प्लस √d में आ जाएगा आपका 36/2 × 1, तो ये हो गया -8 प्लस ये हो गया 6/2, तो -2/2, तो अल्फा की वैल्यू आ गई -1, यानी एक रूट आ गया। उसके बाद आता है बीटा इज इक्वल टू -b माइनस √d/2a। -b का मतलब वही 8 है, -36/2 × 1, कितना आया -8 और -6/2, -14/2, 2 7 जा 14, तो -7। ठीक है, ये पहला रूट आया, ये दूसरा रूट आया, दोनों रूट निकल के आ गए। इतना सा मेथड है, इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये कंप्लीट क्वेश्चन आया। ठीक, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो यहाँ पे वही कंडीशन, वही स्टेप, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, b इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट है 4, c इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे -6 तो आपको -6 ही लेना है, यानी विद साइन आप लोगे। अब d निकाल लेंगे, d इज इक्वल टू b² - 4ac, तो d इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर -4 × 2 × c -6 16, अब ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, ये कितना बना 64, यानी आपके पास जो डिस्क्रिमिनेट आया वो 64 आया। अब 64 है पॉजिटिव, जब ये 64 पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसके रूट रियल एंड अनइक्वल होंगे। इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे। उसके बाद क्या आता है, रूट्स फाइंड करना। अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस √d/2a। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, b की वैल्यू है 4, तो -4 माइनस d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू आई 64/2 × 2, क्योंकि a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, तो -4 -8, भाई 64 का स्क्वायर रूट कितना आता है 8, अब 2 2 जा 4, 8 और 4 कितना हुआ, 8 और 4 हो गया -12। देखो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव मिलकर ऐड हो जाते हैं, यानी दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, और साइन वही लगेगा जो इनका साइन है। 4 3 जा 12, तो अल्फ़ा की वैल्यू आई -3, यानी
x की एक वैल्यू आ गई -3। फिर बात करते हैं हम बीटा, बीटा इज इक्वल टू -b माइनस √d/2a। तो बीटा इज इक्वल टू -b की वैल्यू कितनी है 4 -64 अपॉन यहाँ पे एक गलत हो गया, ये कर लो यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी। अब यहाँ पे कर दो प्लस, तो ये हो जाएगा -4 + 8 अपॉन 2 × 2। तो +8 और -4 ये आ गया आपका 4/4। तो बीटा इज इक्वल टू आया 1, एक रूट निकल के आ गया तो 1। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी एक गड़बड़ हो गई थी, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ हमने नेगेटिव ले गया, तो थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो इसे कोई ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे इम्प्रूव हो गया। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना। ये क्या हो गया आपका, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना, और ये हो गए रूट्स फाइंड करना। ठीक है, तीनों बातें मैंने आपको सिखा दी। बाकी आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए मिल रहे हैं, तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर करके देखें, जिससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करना आसान हो जाएगा। और बोर्ड एग्ज़ाम में आप जब पेपर में सोल्व करने के लिए बैठोगे तो आपके लिए इजी होगा, बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं आज यही क्वेश्चन आपको कराऊंगा। बाकी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ आपके अपने चैनल मैथ्स 910 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।